बुखार हुआ था और वो बुखार इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर ने मुझे 2 दिन की दवाई दी और दवाई खाया और उससे मेरा बुखार कम होने के बजाय और उल्टा बढ़ गया और रिपोर्ट में मुझे डेंगू और डबल टाइफाइड आया। आइए सुनते हैं यह भाई की गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने ये भाई को चंगाई दी है। ये भाई को पिछले 2 हफ्ते पहले बुखार हो गया था और सर्दी, खांसी और कमजोरी भी हो गई थी। तब ये भाई अपने मम्मी के साथ दवाखाना गए। डॉक्टर ने इनको कुछ दवाइयाँ दिए और कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक दवाइयाँ लेते रहे, पर उन दवाइयों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और फिर ये भाई और भी कमज़ोर हो गए, खाना भी नहीं खा पा रहे थे और अच्छे से चलने भी नहीं हो रहा था। और फिर जब दूसरी बार डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट करने के लिए कहा, तो इन्होंने रिपोर्ट करवाया और रिपोर्ट में डेंगू और डबल टाइफाइड आया। यह भाई और उनकी मम्मी बहुत परेशान हो गए कि कैसे ठीक होगा। डॉक्टर ने इनको कहा था कि एडमिट होने की ज़रूरत है, पर ये भाई के घर में पैसे नहीं थे कि हॉस्पिटल में एडमिट हो सके। सभी भाई बहनों को जय मसीह। मेरा नाम अरविंद है। मैं आपको अपने जीवन की एक गवाही बताना चाहता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मुझे 2 हफ्ते पहले बुखार हुआ था और वो बुखार इतना बढ़ गया था जिससे न चल पा रहा था, ना खाना खा पा रहा था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे 2 दिन की दवाई दी और दवाई खाया और उससे मेरा बुखार कम होने के बजाय और उल्टा बढ़ गया और सर्दी खांसी बुखार मेरा और ज्यादा हो गया, जिसके कारण मैं पहले थोड़ा उठ पाता था वो उठ भी नहीं पाने लगा और थोड़ा मोड़ा खाता था वो भी खाना बंद कर दिया मैंने। फिर वापस जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला आपको रिपोर्ट निकालना चाहिए। तब उसने मेरा रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट में मुझे डेंगू और डबल टाइफाइड आया। अब मेरे भी बहुत घबरा रहे थे और डॉक्टर बोला कि आपके बेटे को एडमिट करना पड़ेगा और एडमिट करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मम्मी ने बोला कि दवाई से काम नहीं हो पाएगा क्या, तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई से ठीक होगा कि नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। उसके बाद हर 2 दिन पे मैं दवा खाना जाता रहा और दवाई लेता रहा, लेकिन तो भी मेरे ना रिपोर्ट नॉर्मल आया ना बीमारी मेरी ठीक हुई। मैं बहुत परेशान हो गया था और मेरी मम्मी बहुत मेरी चिंता कर रही थी। खाना ना खाने के कारण मैं दिन पर दिन वीक हो रहा था। शनिवार के दिन मैं बहुत हिम्मत करके प्रेयर में आया और प्रेयर कर रहा था। उसी टाइम लास्ट प्रेयर में हमारी आत्मिक माता को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। उन्होंने उसी वक्त मुझे खुद आगे बुलाकर ले प्रार्थना किया और मैं घुटने पे आकर प्रेयर रिसीव किया। उसी वक्त मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मैं गिर गया। यीशु के नाम से हम सामर्थ्य नाम से उसे नष्ट करते हैं। आज प्रभु ये मेरा हाथ नहीं प्रभु, तेरा छेदा हुआ हाथ है प्रभु। इसी वक्त सारी प्रॉब्लम सारी बीमारी तेरे क्रूस पर देती हूँ प्रभु। इसी वक्त पवित्र आत्मा इसे टच कर और सारी बीमारी रोग से कमजोरी से सेहत के कमी वो सारी प्रॉब्लम से यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं और शैतान मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, बीमारी की आत्मा आज मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, तेरा आज आखिरी दिन है। आज के बाद फिर इसके शरीर में तू वापस नहीं आएगा, तू वापस नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए प्रभु यीशु पूरे खाए हैं। और फिर मेरा पूरा शरीर से पसीना निकल रहे थे, मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। ऐसा मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर सारे बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम सब चले गए और मैं ठीक होने लगा हूँ। अचानक मुझे बहुत जोरों से भूख लगी और मैं अच्छे से खाना खा पाया और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आई उस दिन। और फिर अगले ही दिन संडे को मैं प्रेयर में गया। ना मुझे कोई बुखार नहीं था, मुझे कोई कमजोरी नहीं थी और मैंने संडे को प्रेयर बहुत अच्छे से किया। और फिर डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट के लिए बुलाया था, मैं रिपोर्ट निकालने गया और रिपोर्ट मेरा पूरी रीति से नॉर्मल आया। उसमें कोई डेंगू नहीं, कोई टाइफाइड नहीं, मैं पूरी रीति से चंगा हो गया था। मेरा रिपोर्ट देख के तो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि मैं बिना एडमिट किए कैसे ठीक हो गया, पर मैं जानता था कि परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगा कर दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर की दासी और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए यह भाई परमेश्वर का और परमेश्वर की दासी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं।